गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड सेशन 4 क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट को समझेंगे। देखिए कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। हम सभी ने अपनी बुक्स में इसको देखा है, लेकिन हमने इसका यूज़ किया है या नहीं किया, ये अब आपको पता लगेगा। हम देखेंगे इस चीज़ को कि हमने इसका कितना यूज़ किया और क्या हम इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। द टेबल ऑफ कंटेंट्स इज द रोड मैप टू ईच पोर्शन ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। द टेबल ऑफ कंटेंट्स will allow readers to locate specific information or revisit their favorite parts within the document। मतलब क्या है, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट का एक रोड मैप होता है। आपको किस मेन टॉपिक पे जाना है, किस पेज नंबर पे वो टॉपिक मिलेगा, वो आप टेबल ऑफ कंटेंट से की हेल्प से कर सकते हैं। We build an automated table of content from the heading in our open office writer document। हमारा जो ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट है वो हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। हम उनका टेबल बना रखे हैं, हम उनका टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स। आपके डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स होनी चाहिए। उन हेडिंग को वो रीड करेगा, हेडिंग्स को वो समझेगा, उनके लेवल्स को वो समझेगा। उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज द हेडिंग 1 स्टाइल फॉर चैप्टर टाइटल। आपको जो चैप्टर टाइटल है वो मेन चीज है, तो आपको उसकी हेडिंग 1 रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपका हेडिंग 2 में क्या आएगा? उसका सब टाइटल, सब हेडिंग, और थर्ड में उसकी भी सब हेडिंग। मतलब 3 लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे। सबसे मेन, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर्स में देखा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हैं आपके वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के अंदर एक और पार्ट मिल गया, उसके अंदर एक और पार्ट मिल गया। तो हम इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए, मैंने एक एग्जांपल देखिए, आपकी बुक्स का एक एग्जांपल लिया है बुक का, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिया हुआ है। आगे पेज नंबर नहीं है, पेज नंबर भी होते हैं आपके। अब क्या करेंगे आप इससे कि अब आपको सपोज इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग पे जाना है, तो आप उसका पेज नंबर जो होगा उस पेज नंबर से आप वहां पे जंप कर जाएंगे। तो मेन जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो यही है। आपकी बुक बहुत ज्यादा मोटी है, ठीक है, चलिए पतली भी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे पहुंचना है, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेल्प से इस काम को आसानी से कर सकते हैं। जब भी हम कभी बुक्स में कोई टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हम सबसे पहले फ्रंट पेज पे जाते हैं। इंडेक्स जो होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट ही है। आप टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं और वहां से आप पेज नंबर देखते हैं, उस जो टॉपिक आपका है, आप उस टॉपिक पे जंप करते हैं, वहां पे आप अपना पेज फाइंड आउट करके उस पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ टेबल ऑफ कंटेंट। कैसे जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन आज हम देखेंगे आपका। उसके बाद कल पूरे उसका मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन आपका रखूंगा। कल आपका पूरा प्रैक्टिकल होगा, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। तो देखते हैं आगे। ओपनिंग राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर्स। हम कैसे इसे इंसर्ट करेंगे, कैसे हम इस फीचर को ओपन करेंगे, अब हमें इसे देखना है। ठीक है। तो टू ओपन राइटर टेबल ऑफ कंटेंट फीचर एंड इंसर्ट न्यू टेबल ऑफ कंटेंट इन आवर डॉक्यूमेंट, फॉलो दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स का आपको फॉलो करना है। नंबर 1, प्लेस आवर कर्सर एट अ पॉइंट in our document where we want to insert the table of contents।
आपको अपने कर्सर को वहां लेके जाना है, उस पॉइंट पे लेके जाना है जहां पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है। जैसे कि हम कोई नॉर्मली कोई टाइप करते हैं कोई भी चीज, तो हम कहाँ कर्सर लेके आते हैं, कर्सर हम वहां लेके आते हैं जहां पे हमें कोई चीज टाइपिंग करनी है। इसी तरीके से हमको टेबल ऑफ कंटेंट जहां भी लेके आना है वहां पे आप आपको ना कर्सर को लेके आइए। फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल। आप मेन मेन्यू में जाएंगे, वहां आपको इंसर्ट मिलेगा और इंसर्ट ऑप्शन, उसमें इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इंडेक्स एंड टेबल विंडो ओपन, आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसकी हेल्प से आप आगे के ऑपरेशंस कर सकते हैं। थर्ड, क्लिक द इंसर्ट टैब इफ इज नॉट ऑलरेडी डिस्प्ले। इसमें बहुत सारी टैब आपको दिखाई देंगी, अगर आपकी इंडेक्स टेबल की टैब नहीं इस समय एनेबल है तो आप उसे क्लिक करके एनेबल कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, इंडेक्स टेबल, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। हम इन्हें अब हम स्टार्टिंग करेंगे इंडेक्स एंड टेबल से, वन बाय वन हम सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आपको इस तरीके से विंडो दिखाई देगी इंडेक्स एंड टेबल की। यहाँ पे आपको लेफ्ट में प्रीव्यू दिखाई देगा, किस तरीके से आपका वो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि कैसे हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। द इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो हैज 5 टैब, जैसे कि अभी आपने देखा था। तो 5 टैब्स होती हैं आपकी इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो में। 4 ऑफ देम आर यूज व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। इनमें से हम 4 का यूज करेंगे कंटेंट को तैयार करने के लिए। क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी हम देखते हैं इसको वन बाय वन। यूज द इंडेक्स टेबल टैब टू सेट द टेबल्स एट्रीब्यूट्स। टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको सेट करने हैं। यूज द एंट्रीज एंड स्टाइल टैब टू फॉर्मेट द टेबल एंट्रीज। यूज द बैकग्राउंड टैब to add color or a graphics to the table background. The next 4 section of this chapter tell we how to use each of these 4 tabs. The preview box located on the left hand side of each tab show as our work how the table of content will look. If we do not see the preview box, check the preview checkbox in the lower right hand corner of the window. तो हम इन सब चीज़ों का यूज करेंगे। प्रीव्यू ऑप्शन नहीं है तो आप इसे चेक करके प्रीव्यू ऑप्शन कर सकते हैं। और कैसे कलर ऐड करेंगे, कैसे आप इसमें ग्राफिक्स ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम कौन सी टैब देखेंगे, हम देखेंगे इंडेक्स टेबल टैब। टू सेट द टेबल्स बेसिक एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट, द टाइप एंड टाइटल एरिया of the tab, select the table of content if it is not already selected. From the drop down list, in the create index table area, select the entire document. In the create from area, check the outline checkbox. In the create from area, clear the index marks checkbox. आपको इंडेक्स बनाने के लिए सारी चीजें आपको करनी है वन बाय वन। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, इन द टाइप एंड द टाइटल एरिया ऑफ द tab, select the table of the content if it is not already selected. From the drop down list, in the create index table area, select entire document. In the create from area, check the outline checkbox. और फोर्थ क्या करना है आपको, in the create from area click clear the index mark checkbox. ये आपको चारों चीज करनी है, आपका इंडेक्स तैयार हो जाएगा। Adding the title. If we would like to table of content to have a title, enter in the title field. आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आपको टाइटल फील्ड में उसका टाइटल देना है। If writer enter the title in the field automatically, we can change it by simply typing over the value. अगर उसने कोई पहले से टाइटल ले लिया है तो आप उसे टाइप करेंगे तो वो पुराना इरेज हो जाएगा, आपका जो नया टाइटल है वो आ जाएगा। To delete the title, clear the title field. Protecting against manual changes. अब आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, protecting against manual changes. इसका क्या मतलब है? To protect the table of content from the being changed
accidentally check the protected against manual changes checkbox. If this box is checked, the table of content can only be changed using the context menu or the insert table index window. If the box is not checked, the table of content can be changed directly on the document page just like a other text. देखिए कभी कभी क्या होता है, गलती से कोई चीज हमारी इरेज हो जाती है या रफ हो जाती है या डिलीट हो जाती है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है आपका प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इफ द बॉक्स इज नॉट चेक द टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी चेंज डायरेक्टली। आपको उस बॉक्स को अगर चेक कर देंगे तो आप सिंपल वे में आप उस टेक्स्ट को ना तो इरेज कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे, ना उसे मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने उसे चेक कर दिया बॉक्स को प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस के, तो आपका जो है वो एकदम सिक्योर हो जाएगा। इफ बॉक्स नॉट चेक, आपका नोट अगर चेक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, डिलीट हो सकता है। अगर आप चेक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे आपके टेबल ऑफ कंटेंट में। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। आपको मैनुअल चेंज करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। हाँ, अपडेट एडिट का ऑप्शन है वहाँ पे, वो कर सकते हैं, लेकिन आप मैनुअली चेंजेस कोई करना चाहें वो आप नहीं कर सकते मैनुअली, ऑप्शन की हेल्प से ही कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, चेंजिंग द नंबर ऑफ लेबल्स। देखिए लेबल्स क्या होते हैं। लेबल्स होते हैं जैसे हमने पहली हेडिंग दी, ठीक है, वो फर्स्ट लेबल हो गया। ठीक है, फिर हमने सेकंड हेडिंग दी, वो सेकंड लेबल हो गया। थर्ड हेडिंग दी, थर्ड लेबल हो गया। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, मैं कंट्री की बात करता हूं इंडिया की, तो इंडिया नंबर सॉरी, इंडिया का जो लेवल होगा वो नंबर 1 पे होगा। इंडिया के बाद उसकी स्टेट आएंगी, सेकंड में लेवल पे आ गया आपका स्टेट यूपी। यूपी के अंदर थर्ड लेवल आपका आ गया अलीगढ़, आगरा, खुर्जा, बुलंदशहर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका थर्ड लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लेवल डिफाइन करते हैं, मेन, फिर उससे उसका सब मेन, फिर सब 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 सब, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी लेवल्स में डिफाइन होती हैं। यहाँ कितने लेवल्स हम बना सकते हैं, 10 लेवल्स। बाय डिफॉल्ट राइटर इवैल्यूएट्स 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग व्हेन इट बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट। टू चेंज द नंबर ऑफ लेवल इवैल्यूएटेड, एंटर द डिजायर्ड नंबर इन द इवैल्यूएट अप टू लेबल स्पिन बॉक्स। आप अपना जो भी लेवल चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल हम 3 या 4 लेवल तक वर्क करेंगे। असाइनिंग कस्टम स्टाइल्स। Writer automatically assigned to the table of content all paragraph formatted with the default heading, heading 1, heading 2 and as so on. To assign paragraph formatted with custom style follow these steps. अब आपका क्या होता है, आपका जो भी आप स्टाइल, आप अपना जो भी पैराग्राफ बनाते हैं, तो ओपन ऑफिस राइटर जो है वो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 अपना ऑटोमेटिकली लेता है। लेकिन अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। टू असाइन पैराग्राफ फॉर्मेटेड विद कस्टम स्टाइल फॉलो दिस स्टेप। क्या क्या करना होगा उसके लिए आपको, इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया चेक द एडिशनल स्टाइल चेक बॉक्स। आपको एडिशनल स्टाइल चेक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे क्लिक करेंगे, क्लिक द डॉट डॉट बटन टू द राइट ऑफ द चेक बॉक्स, द असाइन स्टाइल विंडो ओपन। in the not applied column click the style that we want to assign the table of the content। जो स्टाइल आप करना चाहते हैं उसे अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसको असाइन करना चाहते हैं उसे अप्लाई कर दीजिए। यूज द बटन टू मूव द सिलेक्टेड स्टाइल टू द डिजायर्ड आउटलाइन लेवल। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट paragraph formatted with a selected style to appear at top level and entries in the table of content, click the button. Once the move the style into the one column, to move the style in the opposite direction use the button. Click OK to save your change in the return to the indexed table tab और click cancel to return without saving your change। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर दीजिए, और कैंसिल अगर आपको बिना चेंज करके आगे आप पीछे बैक करना चाहते हैं, क्लिक कैंसिल टू रिटर्न विदाउट सेविंग योर चेंजेस। आप उसे बिना सेविंग करे चेंजेस को बैक
कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हेडिंग 1 हेडिंग 2 3 आती है, आप जो भी चाहते हैं वो आप इन ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। यूजिंग द एंट्रीज टैब। अब एंट्रीज टैब क्या है, आपने दो टैब आप पढ़ चुके हैं, अब आपको एंट्री टैब पढ़ना है। एंट्री टैब क्या है, यूज द एंट्री टैब टू फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट। आपको अपनी एंट्रीज को फॉर्मेट करना है टेबल ऑफ कंटेंट की, तो आप यहां से करेंगे। फॉर ईच आउटलाइन लेवल वी कैन ऐड एंड डिलीट एलिमेंट्स सच एज चैप्टर नंबर एंड वी कैन आल्सो अप्लाई करेक्टर स्टाइल और इंडिविजुअल एलिमेंट्स। क्या कर सकते हैं हम, वी कैन ऐड एंड डिलीट एलिमेंट्स सच एज चैप्टर नंबर हम हटाना चाहते हैं वहां से, वो भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन आल्सो अप्लाई करेक्टर स्टाइल टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो बीइंग क्लिक अ लेबल नंबर इन द लेबल कॉलम टू सेलेक्ट द आउटलाइन लेबल हुज एलिमेंट वी वांट टू फॉर्मेट। अब कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसको हम देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ बटन्स दिखाई देंगे। द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्ले द एलिमेंट फॉर एंट्रीज in that label. Each button on the structure line represent one element. The E has button represent the chapter number. The E button represent the entry text. The T button represent a tab stop. The hash button represent the page number. The LS button represents the start of a hyperlink. अब क्या है, अब यहाँ पे आप हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे आपने चैप्टर 1 लिया, ठीक है, अब चैप्टर 1 हो गया, फिर उसकी 2 3 4 इस तरीके से हमने टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया। अब आपका चैप्टर 1 जो है वो आपका सेकंड पेज पे आया, और चैप्टर 10 जो है वो आपका आया लगभग 20 पेज पे, दो पेजेस के एक चैप्टर हुआ। तो आप जैसे चैप्टर 10 को क्लिक करेंगे, वहां पे लिंक को आप सीधे चैप्टर 10 पे पहुंच जाएंगे। दिस इज द यूज ऑफ hyperlink. The E hash button represent the chapter number. The E button represent the entry text. The T button represent the tab stop. The hash button represent the page number. तो ये सब डिफाइन करेंगे, ये जो आपको बटन दिखेंगे ये बताएंगे कि क्या पेज नंबर है, कौन सा चैप्टर नंबर है, कौन सा एंट्री टेक्स्ट है, क्या ये सब आपको बताएंगे। The LS button represent the start of a hyperlink. The LS button represents the start of hyperlink. This button does not appear on the default structure line. The LE button represents the end of a hyperlink. This button does not appear on the default structure line. Each white field on the structure line represents a blank space. Each white field on the structure line represents a blank space. Deleting element. To delete an element from the structure line, click the button that represents that element and then press the delete key on our keyboard. For example, to delete a tab stop, click the T button and then press the delete key. For example, to delete a tab stop, आप tab stop delete करना चाहते हैं, click the T button and then press the delete key. Adding element. To add an element to the structure line, follow this step. Place our cursor in the white field to the left of where we want to insert the element. Click one of the 5 buttons that are just below the structure line. For example, to add a tab stop, click the tab stop button. A button representing the new element appear on the structure line. Note that if we insert a hyperlink, we must indicate both the beginning and the end of the link. For example, to change the default structure line so that the chapter number and the entry text from a hyperlink follow these steps. On the structure line, place our cursor in the white field to the left of the E hash button. Recall that the E hash button represents the chapter number. Click the hyperlink button as LS button representing the start of the hyperlink appear on the structure line. On the structure line, place our cursor in white field to the right of the E button. Recall the E button represent the entry
text, click the hyperlink button again, and LE button representing the end of the hyperlink appear on the structure line. ये आप जब सारी चीजें करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया कि हम कैसे बटन को दबाएंगे, क्या करेंगे। जब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल हम चीजों को नहीं समझ सकते। अभी हमें पता लग रहा है कि हमने बटन दबाया और ये हो जाएगा, बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब तक नहीं समझेंगे तो क्लियर नहीं होगा। थ्योरी भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी आएगी आपकी। तो आज हमने थ्योरी पोर्शन देखा। इसके बाद कल हम इसे पूरा प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे हम बटन को दबाएंगे, कहाँ पे हमें क्लिक करना है और कैसे हम क्लिक करेंगे, इसका क्या यूज है, कैसे क्लिक करेंगे, कैसे हमारा हाइपरलिंक बन जाएगा। हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो डोंट वरी, अगर आपको कोई चीज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि ये बटन कैसे काम करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, कल मैं आपकी क्लास लूँगा। कल मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन की वीडियो सेंड करूँगा, और आपकी मैं जो मंडे को क्लास होगी उसमें भी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि क्लियर करना सभी टॉपिक तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर आप अभी क्लियर नहीं करेंगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई भी ऑप्शन, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपके लिए भी जरूरी है कि आप जो प्रैक्टिकल कराया जाए आप उसको घर पे करके देखें। जब आप उसे घर पे करके नहीं देखेंगे तो आप एक बार समझने के बाद भी आप उस चीज़ को भूल सकते हैं। तो बेटर है कि आप प्रैक्टिकल जो मैं आपको कराऊं फिर आप उसको करके देखें। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, applying character style. To apply character style to an element on the structure line, click the button that represent the element to which we want to apply a style. आपको जो स्टाइल अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर दीजिए। फ्रॉम द करेक्टर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल, राइटर अप्लाई the selected style of the selected element. To view or edit attribute of a character style, select a style from the character style drop down list and then click the edit button. Applying changes to outline labels. To apply the display structure and formatting to all outline labels, click the all button using the style tab. Use the style tab. Picture is illustrated for on page 6 to apply paragraph style to the table of content. We can apply different paragraph style to each outline label of the table. देखिए, ये आपको स्टाइल्स में यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहे हैं। टाइटल, कंटेंट, हेडिंग, लेवल आपका 1 है, कंटेंट 1, कंटेंट 2, इस तरीके से आपका होगा। आप पैराग्राफ स्टाइल यहाँ पे एडिट अपनी कर सकते हैं। To apply paragraph style to outline label, follow these steps. In the label list box, select the desired outline label by clicking it. In the paragraph style list box, click the paragraph style that we want to apply. Click the button to apply the selected paragraph style to selected outline label. To remove paragraph styling from an outline label, in the label list box, select the desired outline label by clicking it. Click the default button. To view or edit the attribute of a paragraph style, click the style in the paragraph style list box and then click the edit button. Using the background tab, आप background tab से क्या करेंगे? Use the background tab picture in illustration 5 or on page 7 to add color or a graphics to the table background. Adding color. To add color to the background of the table of content, simply click the desired color in the color grid. आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और अपना जो कलर है वो ऐड कर सकते हैं। Adding the graphics. To add a graphic to the background of the table of content, follow these steps. From the add drop down list, select the graphic. The background tab displays the graphic option. Click the browse button. The find graphics window open. Find
the graphic file that we want to use and then click open button. In the type area of the background tab, choose how we want to background graphic to appear. ठीक है, उसके बाद आपकी ग्राफिक लग जाएगी जो आप ग्राफिक्स लगाना चाहते हैं. डिलीटिंग कलर और ग्राफिक्स, अब आपको ग्राफिक्स और कलर को डिलीट भी करना है. तो डू डिलीट कलर और ग्राफिक्स from the table background. Follow these steps. From the edge drop down list, select color, click no fill on the color grid. Saving the table of content. To save the table of content so that the table appear in our document, click OK. The insert index table window closes and the table of content appear in the document. आप सेव कर देंगे ओके करके, आपका सेव हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट. मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, एडिट अ टेबल ऑफ कंटेंट. टू एडिट एन एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड देन क्लिक राइट क्लिक. आपका ये नहीं कि आप अगर बना लिया आपने तो आप एडिट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं. आपको टेबल ऑफ कंटेंट पर राइट क्लिक करना है. द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर, आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा. फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू choose edit index table. The insert index table window open and we can edit and save the table using the for tab described in the previous chapter. जो अभी हमने पहले देखी थी 4 टैब, उनका हम यूज कर सकते हैं. अपडेटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट. टू अपडेट अ डॉक्यूमेंट table of content when change are made to the document, click anywhere in the table of content and then right click. The context menu appear. From the context menu, choose update index table. Writer update the table of content to reflect the change in the document. Deleting the table of content. To delete the table of content from the document, click anywhere in the table of the content and then right click. The context menu appears. From the context menu, choose delete index table. Writer delete the table of the content. तो हमने ये सारी चीज़ें देखी. सबसे पहले हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, उसमें हमने स्टाइल देखी, एंट्रीज देखी, अपडेट करना देखा हमने, और हमने डिलीट करना देखा. ये सारी चीज़ें हमने आज थ्योरेटिकली देखी हैं, समझी हैं. हम किस टैब में जाएंगे, किस ऑप्शन में जाएंगे, ये सारी चीज़ आज भी हमने क्लियर करी थी. कल हम इनको सारी चीज़ों को, कल आपकी क्लास बहुत ज़्यादा, आप पहले तो आज इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, उसके बाद आप कल मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा. जिसके पास सिस्टम है वो सिस्टम लेके बैठ जाए कल और डायरेक्ट आप इस चीज़ को करिए. क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो आप फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ. ठीक है, तो हम इस चीज़ को कर लेंगे और कल हम, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से. और नहीं आया है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाई है, तो आप कल प्रैक्टिकल में से देखिए. प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगी. मंडे को क्लास होगी, जूम क्लास, आप मंडे के क्लास में पूछिएगा. ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है आप फ़ोन भी कर सकते हैं. कोई ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आया, आप करके देख रहे हैं प्रैक्टिकल, आप आज भी करना चाहते हैं प्रैक्टिकल कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे फ़ोन पे पूछ लीजिए, सर ये चीज़ नहीं हो रही. ठीक है, ओके, थैंक यू. कल आपको वीडियो मैं सेंड करूंगा, वीडियो को भी देखिए और आज की वीडियो देखिए. और वीडियो देखना जरूरी है. जिस बच्चे के आईटी है उसको बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं. मैंने देखा है आप बहुत कम लोग उसे देख रहे हैं. देखिए, अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा, और समझ में आप नहीं समझेंगे तो आप पूछेंगे क्या. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियोज़ को देखें. थैंक यू.